फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनट्रेड मार्केट एनालिसिस वीडियो। जो आपको पता है कि इससे पिछले वीडियो में हमने ये बोला था कि यहाँ से मार्केट करीब यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो हमने ये बोला था कि बैंक निफ्टी हो। दोनों के अंदर हमको यहाँ पे आज 1.5% से भी ज्यादा का यहाँ पे हमको वो देखने को मिला मूव आज के दिन के अंदर ही। शुरुआत यहाँ पे हम अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी बैंक की, तो वो यहाँ से हुई थी गैप अप ओपनिंग से। गैप अप ओपनिंग होने के बाद सीधा उसकी एक जो उसकी फर्स्ट कैंडल थी वो करीब करीब अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो उसकी फर्स्ट कैंडल यहाँ पे 250 पॉइंट्स की थी। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर यहाँ से हमको जाता हुआ दिखा। मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा, फिर मार्केट ऊपर जा रहा। मार्केट के अंदर अप साइड का मूव एकदम स्लोली यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश का मूव था। मार्केट एक साइडवेज की साइडवेज की तरह यहाँ पे मार्केट हमको शो करके धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा। मतलब मार्केट ने पूरे दिन हमको ये यहाँ पे यकीन नहीं होने दिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट जो ऊपर जाने की जो मार्केट की चाल थी वो यहाँ पे एकदम बार बार यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर जा रहा, फिर मार्केट एक रेंज में रहा, फिर मार्केट ऊपर जा रहा, फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई, फिर मार्केट ऊपर जा रहा। तो ऐसे इस तरीके से मार्केट आज ऊपर गया। जो स्टार्टिंग का मोमेंटम था वो शुरू के हाफ एन आवर के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे मार्केट के अंदर मोमेंटम रहा, जब मार्केट का यहाँ पे गैप अप हुआ और मार्केट के अंदर एक फर्स्ट दो कैंडल्स का मूव हमको एकदम स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। फर्स्ट दो कैंडल, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज हो गया यहाँ पे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। फिर मार्केट में जो ऊपर का मूव आया वो स्लो एंड स्टडी क्या कहते हैं वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। इस स्ट्रक्चर से मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने जो क्लोजिंग दी हमको वो दी है 40,602 की क्लोजिंग। 40,602, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है। वो रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। 40,200 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पे ब्रेक किया। 40,200 से उससे पहले हमको यहाँ पे एक प्रीवियस जो हमको देखेंगे यहाँ पे चार्ट्स पे, तो हमको यहाँ से सेलिंग होती हुई दिखी थी। तो ये लेवल मार्केट ने ओपन होते ही ब्रेक कर दिया। दूसरा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिखा था चार्ट पे, वो दिखा था 40,400 के लेवल पे। मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ओपनिंग होने के आधे घंटे के अंदर उसको भी ब्रेक कर दिया। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे 40,200 और 40,400, ये दो लेवल्स मार्केट ने ओपन होते ही निकाल दिए। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर के साइड में गया। तो यहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस हमारे को दिख रहा है बाजार पे वो दिख रहा है 40,830 पे। 40,830 पे इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है ये हम अभी देखते हैं इस चार्ट पे। इस चार्ट पे हमको दिख ये रहा है कि प्रीवियस यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो करीब यहाँ पे 10 मार्च के दिन यहाँ पे हमको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी वहां से हमको सेलिंग नीचे कंटिन्यू होती हुई दिखी। पहली चीज तो ये यहाँ पे वो इस लेवल की ये यहाँ पे नेगेटिव है कि यहाँ पे बाजार गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर हम कैलकुलेट करें करीब करीब यहाँ से तो 350 पॉइंट गैप डाउन हुआ बाजार उस दिन, और 350 पॉइंट गैप डाउन करीब 1% का गैप डाउन भी हुआ। और गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट करीब 1% और, मतलब उस दिन मार्केट वहां से करीब 600 पॉइंट्स वहां से नीचे गया। तो ये लेवल इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है 40,830 का, क्योंकि यहाँ पे बाजार हुआ था गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद भी सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू होती हुई दिखी। इसीलिए एक यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगला यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 40,830 के लेवल पे। दूसरा रेजिस्टेंस अगर 40,830 का लेवल यहाँ पे ब्रीच होता है, उसके ऊपर मार्केट निकलनी शुरू करती है, तो दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए होगा, वो होगा 41,200 का। 41,200 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बाजार ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। मार्केट ने यहाँ पे करीब करीब 2-3 बार यहाँ पे अपना एक सपोर्ट बनाया था, और मार्केट ने उसको फिर नीचे ब्रेक डाउन दिया। वो भी ब्रेक डाउन दिया कैसे? ब्रेक डाउन दिया गैप डाउन देके। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पहले सपोर्ट था, अब बाजार यहाँ से नीचे से जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा बाजार के लिए। तो 41,203 का लेवल भी एक बाजार के लिए रेजिस्टेंस होगा। दो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, 40,830 का और दूसरा 41,200। ये दो लेवल्स बाजार के लिए, बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे रहेंगे रेजिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हम वहां पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। हम ट्रेड ऐसे ले सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुल के 40,830 के लेवल पे जाए, या फिर मार्केट उसी लेवल के आसपास गैप अप खुल जाए और फिर मार्केट वहां पे एक रेंज क्रिएट कर दे और रेंज का उस अपर साइड में ब्रेकआउट दे दे। 40,830 के ऊपर जब हमको एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद हम करीब करीब
वहां से हम 150, 200, 300 पॉइंट तक के भी हम वहां से मूव आते हुए देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से दोबारा, जो मार्केट अभी धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रही थी, वो मार्केट यहाँ से नीचे गैप डाउन खुले, थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन खुले, या तो फ्लैट खुले या फिर हल्का सा यहाँ पे गैप डाउन खुले, और फिर मार्केट एक यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दे और फिर से यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट दिखा दे। क्योंकि मार्केट ने पिछले 2-3 दिन के अंदर काफी ऊपर की मूवमेंट दे दी है, तो मार्केट को यहाँ पे एक दिन हो सकता है मंडे के दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, या फिर मार्केट ऊपर खुल के, ऊपर खुलने के बाद मार्केट ऊपर की रेंज में वहां पे साइडवेज हो जाए, या फिर वहां पे ऊपर की साइड में मार्केट वहां पे वॉलेटिलिटी दिखाते। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने देखी यहाँ पे बैंक निफ्टी की। अब देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और निफ्टी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी आज अच्छे मोमेंटम में रहा। निफ्टी के अंदर जो मूव था वो एक तरफा मूव था, उसके अंदर साइडवेज टू बुलिश मूव नहीं था, जैसे हमने उसके अंदर अभी देखा बैंक निफ्टी में कि ऊपर का मूव तो था, लेकिन ऊपर का मूव कैसे था, साइडवेज हो होके, मार्केट साइडवेज हो होके ऊपर जा रही थी। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं था। निफ्टी क्लियर कट यहाँ से स्टार्टिंग में निफ्टी ऊपर गया, फिर थोड़ी हमको निफ्टी में नीचे का फॉल देखने को मिला, करेक्शन आई, फिर जो निफ्टी ने एक तरफा का मूव दिखाया है, मतलब निफ्टी एकदम अप ट्रेंड की तरह निफ्टी के अंदर ऊपर की चाल आई, ना कि साइडवेज हो के ऊपर की चाल आई। तो निफ्टी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी का मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। निफ्टी ने सुबह यहाँ पे ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग, उसके बाद उसके अंदर ऊपर का मूव आया, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक अपना फ्लैग बनाया। ये फ्लैग निफ्टी ने बनाया फर्स्ट हाफ के अंदर, और इसका ब्रेकआउट जो यहाँ पे दिया निफ्टी ने, वो दिया 11-15 पे। 11-15 पे इस फ्लैग का ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव हमको देखने को मिला। करीब करीब इस फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी यहाँ से 128 पॉइंट ऊपर गया, और निफ्टी के ऊपर बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब करीब 4-4.5% ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसीलिए निफ्टी की मोमेंटम इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो निफ्टी की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक की निफ्टी की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। निफ्टी ने अभी यहाँ पे हमको क्लोजिंग दी है 17,356 पे, 17,356 के लेवल पे। जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था निफ्टी का, वो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। 17,200 का रेजिस्टेंस, जो कि निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जहां से निफ्टी कम से कम 5 बारी निफ्टी ने वहीं से हमको वो दिखा था फॉल होते हुए, वो लेवल यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक करा सुबह ओपनिंग के बाद, और फिर वहां से ऊपर का मोमेंटम हमको कंटिन्यू निफ्टी में होती हुई दिखी। तो अब निफ्टी के लिए जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,530 का। 17,530 का लेवल यहाँ पे निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम देखें चार्ट्स पे तो प्रीवियसली निफ्टी के अंदर यहीं से हमको एक शार्प हमको फॉल देखने को मिला। ये फॉल करीब करीब अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक वन वे का फॉल था, 521 पॉइंट। इसी पॉइंट से बाजार के अंदर 530 पॉइंट्स का यहाँ पे हमको फॉल देखने को मिला। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,530 का। 17,500 भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है चार्ट्स के हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 17,600 का। तो ये दो लेवल 17,500 से लेके 17,600 के लेवल पे मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखा सकती है, और हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास जाके मार्केट में हमको थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिल जाए। तो निफ्टी की प्रोबेबिलिटी भी ये रहेगी कि निफ्टी यहाँ से अभी हमको चार्ट्स पे दिख तो रहा है बुलिश, लेकिन अगर निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक बड़ा गैप अप होता है तो निफ्टी यहाँ से वोलेटिलिटी दिखा सकता है। अगर एक बड़ा 100-150 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप हमको देखने को मिलता है तो निफ्टी यहाँ से हमको वोलेटिलिटी फिर से यहाँ पे दिखा सकता है थोड़ी बहुत ऊपर की साइड में, क्योंकि ऊपर की साइड में यहाँ पे निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वो अगर वहां उसके आसपास निफ्टी जाता है तो वहां पे थोड़े बहुत वहां पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं निफ्टी के अंदर। और अगर मान लो कि निफ्टी यहाँ से गैप डाउन खुलता है तो निफ्टी के अंदर एक यहाँ पे गोल्डन लेवल होगा 17,280 का। 17,280 का लेवल यहाँ पे निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये लेवल पे यहाँ पे पहले हमको सेलर्स दिखे थे बनते हुए, यहाँ से सेलिंग हुई, तो अब ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए 17,280 का। अब हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी हमको कैसे दिख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी ने यहाँ पे डबल बॉटम का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दी है, ये एक बॉटम, ये दूसरी बॉटम, और डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे दिया है। अब जनरली होता क्या है कि डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद एक वहां पे होता है रीटेस्ट, तो कल बाजार इस लेवल को यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है, और ये लेवल है 17,200।
17,200 के लेवल को बाजार यहाँ पे नेक्स्ट वीक हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि 17,200 के लेवल को बाजार यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, क्योंकि अगर ये एक डबल बॉटम है तो यहाँ पे एक रीटेस्ट होगा और फिर बाजार यहाँ से अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखेगा। तो ये थी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निफ्टी की। और अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने आज काफी अच्छी यहाँ पे फॉर्म करी है कैंडल, और बैंक निफ्टी ने अपने जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जो कि ये लेवल जहाँ पे निफ्टी यहाँ बैंक निफ्टी ने एक रेंज क्रिएट कर दी थी, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे उस रेंज का एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे उस रेंज का एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और बाजार ने इसका ब्रेकडाउन दिया। बाजार ने ब्रेकडाउन दिया और बाजार यहाँ पे एक रेंज के अंदर 12-13 दिन यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंस गया और फिर बाजार ने यहाँ पे इसको फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया। तो ये मार्केट ये हमको शो कर रही थी जब ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन फॉल्स था, ये हमको पहले से पता था, इसलिए हमने अपनी वीडियो में आपको बोल दिया था कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पे इतनी बार बाजार इतने ज्यादा पॉइंट्स यहाँ से ऊपर गया, बाजार ने इसको ब्रेकडाउन दिया, तो बाजार को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, जबकि बाजार यहाँ पे नीचे जा ही नहीं रहा। तो बाजार क्या यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है कि मैंने ब्रेकडाउन दिया, तुम आओ मेरे को बेचो। मार्केट यहाँ घूम गया। अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 14-15 दिन मार्केट इसी ब्रेकआउट दे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहाँ घूमने लग गया। तो मार्केट यहाँ क्यों घूम रहा है? मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया और आज और कल के दिन यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया और जबरदस्त यहाँ पे हमको मोमेंटम होती हुई दिखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारा टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें।